हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम अपना इंग्लिश का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने इंग्लिश के और भी बहुत सारे लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वो लेसन प्लान भी देखने हैं तो वो सारे लेसन प्लान आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। आप जो क्या है चैनल के ऊपर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट के अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप इंग्लिश के साथ साथ और भी किसी भी सब्जेक्ट का आपको लेसन प्लान देखना है, जैसे कि सोशल साइंस है, मैथ है, इकोनॉमिक्स है, संस्कृत है, पंजाबी, तो वो सारे लेसन प्लान आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। अगर आपको इसी तरह के और भी न्यू लेसन प्लान देखने हैं तो उसके लिए जो कि आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं न्यू लेसन प्लान भी अपलोड करती रहती हूँ, तो आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो साथ में जो कि है आप इसको अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको इनकी पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ का जो लिंक है वो मैंने अपने चैनल के बायो में दे रखा है। वहाँ पे आप वेबसाइट के ऊपर जाकर आप इन सब लेसन प्लान की पीडीएफ भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको वो लिंक नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कर दें पीडीएफ के लिंक के लिए, तो आपको पीडीएफ के लिए यहाँ पे लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करवा दूँगी। और अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि आप अपना टॉपिक का नाम लिख दें या फिर क्लास लिख दें कि इस क्लास का हमें लेसन प्लान चाहिए इस सब्जेक्ट का, तो वो लेसन प्लान भी आपको मिल जाएगा। तो आज का लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखनी होती है जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हमें लिखना होता है पाठ योजना संख्या, लेसन प्लान नंबर, कि हमारा कौन सा लेसन प्लान नंबर है। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखनी होती है डेट, की किस डेट को हम बच्चों को ये लेसन प्लान करवा रहे हैं। उसके बाद हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, की कौन से सब्जेक्ट का हम लेसन प्लान करवा रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। उसके बाद हमें क्लास लिखनी होती है, तो हम कौन सी क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हम जो लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं वो है 6th क्लास के लिए, तो हम यहाँ पे 6th क्लास लिख देंगे। उसके बाद कालांश लिख देंगे। कालांश का मतलब होता है कि आप जिस भी स्कूल में ये अपना टॉपिक करवा रहे हैं वहाँ पर आपका ये लेक्चर कौन सा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी था वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे प्रकरण मीन्स होता है टॉपिक। हमें टॉपिक लिखना होता है कि किस टॉपिक के ऊपर हम लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है द विक्ड क्रोकोडाइल। ठीक है, ये 6th क्लास का एक लेसन है जो हम आज बच्चों को क्लास में करवाने वाले हैं। उसके बाद हमें अवधि लिखनी होती है, टाइम पीरियड, कि हमारा जो लेसन प्लान है वो कितनी टाइम का है। तो ये हमारा 30 मिनट का, तो हम यहाँ पे 30 मिनट लिख देंगे। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। हमें जो क्या है यहाँ पे स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी होती है कि स्टूडेंट इस टॉपिक के बारे में पहले से कितना जानते हैं। तो यहाँ पे टीचर एक तरह से अज्यूम कर लेता है कि द स्टूडेंट्स हैव बेसिक नॉलेज ऑफ द विक्ड क्रोकोडाइल, कि इस टॉपिक के बारे में उन्हें बेसिक नॉलेज पता है। जो कि आप इतना तो समझ सकते हैं कि बच्चों को क्रोकोडाइल के बारे में तो पता ही कि क्रोकोडाइल क्या होता है। तो ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन हमें लिखनी है। नेक्स्ट हमें लिखना होता है हमारे सामान्य उद्देश्य, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। अब ये चीज़ भी ध्यान के मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी बताया कि अगर आप इंग्लिश का लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप इंग्लिश मीडियम की फ़ाइल ही यूज़ करेंगे। अगर आप हिंदी का लेसन प्लान बना रहे हैं तब आप हिंदी की फ़ाइल यूज़ करेंगे। अगर आपके जैसे अदर सब्जेक्ट है, साइंस है, एसएस है, वो आपके पास हिंदी मीडियम में है तो आप इस तरह से हिंदी मीडियम की फ़ाइल यूज़ करेंगे। अगर आपके पास वो इंग्लिश मीडियम में है तो आपको इंग्लिश मीडियम की फ़ाइल यूज़ करनी होती है। तो अब आते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य के ऊपर कि ये क्या होता है। सामान्य उद्देश्य होता है कि एक टीचर स्टूडेंट को जो भी सब्जेक्ट करवा रहा है वो करवाने के पीछे उसका क्या एम है, उस सब्जेक्ट से वो स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है। तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे सामान्य उद्देश्य हो जाते हैं। जैसे कि आज का हमारा सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। तो इस सब्जेक्ट से आप स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं तो हम वो यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि फर्स्ट है टू इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द पैसेज एंड इट्स मीनिंग। सेकंड है टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन इंग्लिश लिटरेचर। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे सामान्य उद्देश्य हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं पाठ्य वस्तु। पाठ्य वस्तु में हमें हमारा टॉपिक का नाम ही लिखना होता है, तो हमारा जो भी टॉपिक है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है कि उस टॉपिक को करवाने के पीछे टीचर का क्या एम है, उस टॉपिक से आप स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं। तो इस टॉपिक से हम जो भी बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पे अपने विशिष्ट उद्देश्य के अंदर लिख देंगे। आप 2 से 3 अपने विशिष्ट उद्देश्य यहाँ पे लिख सकते हैं। आप चाहें तो 4 to 5 भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस होगी। उसके बाद आते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री क्या होती है, अगर आप क्लास में कुछ इस तरह का मटेरियल यूज़ करते हैं जो आप इंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि चॉक है, डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको मॉडल चार्ट पीपीटी भी यूज़ करें तो वो भी आपको यहाँ पे लिखना होता है।
अब आते हैं नेक्स्ट, जहाँ पे हम अपना टॉपिक यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरह से कॉलम्स बनाने, अगर आपकी फ़ाइल में इस तरह से कॉलम्स बने हुए हैं तो ठीक है, अगर नहीं बने हुए, किसी की जो फाइल होती है वो सिंपल होती है तो आपको ये बनाने पड़ेंगे पेन से। तो इसके लिए आपको इस तरह से अपनी फ़ाइल को कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर लेना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ठीक है, ये 6 कॉलम है। आप चाहें जैसे कि टीचिंग एड्स वाला ये कॉलम आप कट भी कर सकते हैं अगर आपकी फ़ाइल का साइज़ कम लग रहा है आपको, और आप चाहें तो बाकी की जो कॉलम है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। अगर बनी हुई है तो ठीक है, अगर नहीं बनी है तो आपको इस तरह से बनाना है। तो आपको पहले कॉलम के अंदर इस तरह से हेडिंग डाल देनी है। फर्स्ट है कंटेंट एंड आइटम्स, सेकंड है ऑब्जेक्टिव्स विद स्पेसिफिकेशन इन बिहेवियरल टर्म्स, थर्ड है टीचर्स एक्टिविटी, फोर्थ है प्यूपिल एक्टिविटी, फिफ्थ है टीचिंग एड्स और सिक्स्थ है इवेल्यूशन प्रोसीजर। तो इस तरह से आप कॉलम्स बना लेंगे। तो फर्स्ट में आप हेडिंग डाल देंगे कंटेंट एंड आइटम्स में इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड कॉलम आता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, यहाँ पर आप जो भी करवा रहे हैं आप उसका, आप करवाने के पीछे आपका जो एम होगा वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो पहले टीचर देता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पे टीचर की क्या एक्टिविटी होगी, वो स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेगा इस टॉपिक से रिलेटेड, ये जानने के लिए कि बच्चों को इसके बारे में कितनी प्रीवियस नॉलेज है। हमारे पास पीपल्स एक्टिविटी, यहाँ पर आपके क्वेश्चन का स्टूडेंट जो भी आंसर देंगे वो आपको यहाँ पे लिखना होता है, तो आप उनका आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आते हैं हमारे पास टीचिंग एड्स कि आपने कौन से टीचिंग एड का यूज़ किया है, जैसे कि यहाँ पे हमने यूज़ किया क्वेश्चन आंसर मेथड का, और यही जो चीज़ है हमें अपने इवैल्यूएशन और प्रोसीजर वाले कॉलम के अंदर यहाँ पे लिखनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है, हम अपने टॉपिक का नाम लिख देंगे और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू मेक द स्टूडेंट्स फेमिलियर विद टॉपिक। स्टेटमेंट ऑफ एम, यहाँ पे टीचर की एक्टिविटी क्या होगी, स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट ए इंटरेस्टिंग लेटर द विक क्रोकोडाइल। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। तो यहाँ पर आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, पर यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। उसके बाद आता है टू डेवलप द लिसनिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। लिसनिंग एबिलिटी आप कैसे डेवलप करेंगे, मॉडल रीडिंग के। अब जो हमारा लेसन है उसके अंदर जो भी पैसेज होगा, जो टीचर जो क्या है उस पैसेज को अच्छे से रीड करेगा विद प्रॉपर स्ट्रेस एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पर आप अपने पैसेज की कुछ लाइंस लिख, स्टार्टिंग और एंड के वर्ड्स लिख देंगे, और यहाँ पर जो कि आप अपने पैसेज को रीड करना स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट क्या करेंगे, वो अपनी जो क्या बुक है उसको में अच्छे से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ पे हमने कौन सा टीचिंग एड यूज़ किया, यहाँ पे हम स्टूडेंट की टेक्स्ट बुक का यूज़ कर रहे हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट, टू डेवलप द स्किल ऑफ प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। यहाँ पर हम स्टूडेंट की प्रोनाउंसिएशन ड्रिल डेवलप करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे स्टूडेंट को कुछ ऐसे वर्ड होंगे आपके लेसन में जिनकी प्रोनाउंसिएशन जो क्या स्टूडेंट जैसे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो क्या है उनकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन करना यहाँ पे स्टूडेंट को सिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने वर्ड लिख रखा है हैप्पीली। ठीक है, उसके बाद है थ्रो, उसके बाद है क्रोकोडाइल, उसके बाद है टेस्टी, उसके बाद है एगो। तो यहाँ पर हम इनकी प्रोनाउंसिएशन स्टूडेंट को बताएंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट्स प्रोनाउंस द सेम वर्ड्स विद द टीचर्स। टीचर के साथ स्टूडेंट भी इन वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पर हमने कौन से टीचिंग एड का यूज़ किया, यहाँ पे हमने यूज़ किया रोलर बोर्ड का। हमने बोर्ड के ऊपर ये सारे वर्ड्स लिखे हैं, सामने उनकी प्रोनाउंसिएशन लिखी है। अब नेक्स्ट आते हैं टू डेवलप द वोकेबलरी ऑफ द स्टूडेंट। अब आप स्टूडेंट की वोकेबलरी कैसे डेवलप करेंगे, कि यहाँ पे हमारे लेसन में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग स्टूडेंट को नहीं पता है, तो हम यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिख देंगे और सामने जो क्या उनका मीनिंग लिख देंगे। स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर आते हैं एक्सप्लेनेशन। अब जो हमारा नेक्स्ट पैसेज है वो हम यहाँ पे रीड करेंगे और स्टूडेंट क्या करेंगे, उसको अच्छे से सुनेंगे।
फिर इसी तरह से अब लास्ट में जो कि हम स्टूडेंट से यहाँ पर क्वेश्चंस भी पूछेंगे टू डेवलप द कॉम्प्रिहेंशन स्किल ऑफ द स्टूडेंट, ये जानने के लिए कि जो भी टॉपिक हमने बच्चों को करवाया है वो उन्हें समझ में आया है फिर नहीं आया है। तो इस तरह से हम यहाँ पे स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे और सामने स्टूडेंट उन क्वेश्चंस का क्या आंसर दे रहे हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर हमने कौन से मेथड का यूज़ किया, यहाँ पर हमने क्वेश्चन आंसर मेथड का यूज़ किया है। तो इस तरह से आपको लिखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद आती है हमारे पास ब्लैक बोर्ड समरी। अब हम चाहते हैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड समरी भी लिख सकते हैं। ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिख सकते हैं, उनका मीनिंग लिख सकते हैं। फिर आते हैं रिकैप्चुलेशन क्वेश्चंस। यहाँ पर आप एक बार फिर से स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछ लेंगे लास्ट में और फिर उन्हें लास्ट में जो क्या आप उन्हें होमवर्क दे देंगे, वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है।